इस वीडियो की शुरुआत एक मिस्टीरियस तस्वीर से करते हैं जिसे कुछ ही दिन पहले यूरोप से कैप्चर किया गया था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमान में दिखने वाली यह चीज क्या है? यह देखने में एक गैलेक्सी लगती है, लेकिन इसका टेक्सचर बिल्कुल एक बादल की तरह दिखाई देता है। इंटरनेट पर कई लोगों ने गैस किया कि यह AI जनरेटेड इमेज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक रियल तस्वीर है जिसे फोन के कैमरा से कैप्चर किया गया है। तो क्या आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्या चीज हो सकती है? खैर, पिछले कुछ दिनों में एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में कई सारी डिस्कवरीज हुई हैं और कई ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको इन डिस्कवरीज और खबरों के बारे में बताने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको उस मिस्टीरियस स्पाइरल के बारे में भी बताएंगे जिसने पिछले कुछ दिनों से लोगों को कंफ्यूज कर रखा है। आज का यह साइंस न्यूज एपिसोड हमारे बाकी वीडियोस के मुकाबले काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह पर मिले 7,500 किलोमीटर गहरे पानी के समुद्र। यूरेनस और नेपच्यून हमारे सौरमंडल के आखिरी 2 प्लैनेट्स हैं, जहां यूरेनस ग्रह पृथ्वी से करीब 3 अरब किलोमीटर दूर है, वहीं नेपच्यून ग्रह की दूरी ऑन एवरेज 4.5 अरब किलोमीटर रहती है। इतनी ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इन प्लैनेट्स पर हिस्टोरिकली ज्यादा रिसर्च नहीं की गई है, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। वैज्ञानिक अब आउटर प्लैनेट्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इन प्लैनेट्स को समझना एक्सोप्लैनेट्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर प्लैनेट्स गैस जाइंट्स और आइस जाइंट्स होते हैं, यानी उनका ज्यादातर हिस्सा गैस या बर्फ से बना होता है। ऐसे में अगर हम सौरमंडल के आउटर प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर रिसर्च करेंगे तो हम इनडायरेक्टली एक्सोप्लैनेट्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे। 1980 के दशक में इन्हीं प्लैनेट्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए नासा ने एक बहुत ही फेमस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग समझ ही गए होंगे, उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था वॉयेजर 2। वैसे तो इस स्पेसक्राफ्ट ने कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की थी, लेकिन उनमें से एक डिस्कवरी में यह पता चला था कि यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के पास इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। इसका सीधा सा मतलब यह था कि इन दोनों ग्रहों की मैग्नेटिक फील्ड्स फ्लक्चुएट करती रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों को इन प्लैनेट्स पर एक वाटर ओशन मिलने का अंदाजा हुआ था। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाल ही में इस बात को काफी हद तक कंफर्म कर दिया गया है। एक रिसर्च के जरिए वैज्ञानिकों ने यह पता किया है कि इन प्लैनेट्स की सतह के नीचे अलग अलग कंपाउंड्स की लेयर्स बनी हुई हैं। जब यह कंपाउंड्स स्पेशली पानी मूव करते हैं तो प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड में इरेगुलरिटीज आती है। रिसर्च के मुताबिक यूरेनस ग्रह की सतह के नीचे करीब 7,500 किलोमीटर गहरा समुद्र है। इस समुद्र के खत्म होते ही एक हाइड्रोकार्बन की लेयर शुरू हो जाती है, जिसमें अमोनिया और मीथेन जैसे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। जब यह लेयर खत्म होती है तो यूरेनस का कोर आ जाता है, जो एक पत्थर की गेंद जैसा है। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस कोर का साइज ऑलमोस्ट मरकरी प्लैनेट जितना है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन प्लैनेट्स की वाटर लेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद हो सकते हैं। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कई बार लाइफ फॉर्म्स को डेवलप होने में मदद करते हैं। वैसे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन समुद्रों में जीवन मौजूद होगा, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक इन पर डीप रिसर्च करना चाहते हैं। सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्लैनेट्स के मून्स पर भी नजर रखे हुए हैं। नासा अपने अगले बड़े मिशन में शनि ग्रह के चांद यूरोपा पर एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाला है। यह स्पेसक्राफ्ट वहां लैंड होने के बाद जमीन में ड्रिलिंग स्टार्ट करेगा, ताकि सतह के नीचे मौजूद समुद्र के एविडेंस ढूंढे जा सकें। यूरेनस और नेपच्यून पर हुई यह डिस्कवरी आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इससे न सिर्फ हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानने को मिलता है, बल्कि बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करना भी काफी आसान हो जाता है। नंबर 2, नासा की एक ऐसी जॉब जिसमें आप बेड पर लेटे रहकर 16 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। बेड पर लेटे रहना और रेस्ट करना किसे नहीं पसंद, और वहीं इस चीज के लिए अगर पैसे मिलने लगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यह भले ही सुनने में एक ड्रीम जॉब लगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसी जॉब्स असलियत में ऑफर कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से वापस आने के बाद यह दोनों स्पेस एजेंसीज एक रिसर्च को कंडक्ट करना चाहती हैं। इस रिसर्च में वे अलग अलग लोगों को 60 दिन के एक बेड रेस्ट पर रखेंगे। इस बेड रेस्ट में वे इस बात को नोटिस करेंगे कि लंबे समय के रेस्ट की वजह से इंसानी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह कोई नॉर्मल बेड रेस्ट नहीं होगा। इसे एक सिमुलेटेड माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि आपको 6 डिग्री टेढ़े बेड पर बिना ग्रेविटी के लेटे रहना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी में रहते हैं। वैसे तो इस रिसर्च को करने के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कारण एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को माना जाता है।
नासा और ईएसए यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में जाने का कम से कम नुकसान झेलना पड़े। जब ह्यूमन बॉडी जीरो ग्रेविटी में ज्यादा टाइम स्पेंड करती है तो उसमें कई सारे चेंजेस आने लगते हैं। इनमें से ज्यादातर चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कई बार यह काफी घातक भी साबित हो सकते हैं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना हमारे मसल्स और बोन्स के लिए काफी हानिकारक होता है। वैज्ञानिक यह कई सारी स्टडीज में प्रूव कर चुके हैं कि जीरो ग्रेविटी में रहने से मसल और बोन डेंसिटी कम होने लगती है। इससे न सिर्फ एस्ट्रोनॉट का शरीर कमजोर हो जाता है, बल्कि पृथ्वी पर वापस आने के बाद उसे फ्रैक्चर जैसी समस्याओं को भी झेलना पड़ सकता है। इस स्टडी में वैज्ञानिक न सिर्फ पार्टिसिपेंट्स की हेल्थ को ऑब्जर्व करेंगे, बल्कि उसे बैलेंस में रखने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी को टेस्ट किया जाएगा। दरअसल जब किसी चीज को तेजी से घुमाया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। अगर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंट्रोल किया जाए तो इससे आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जा सकती है। वैज्ञानिक इसी आर्टिफिशियल ग्रेविटी को रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स पर टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका गोल जीरो ग्रेविटी में होने वाले नुकसानों को रोकना है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आगे चलकर हम मून एंड मार्स पर कॉलोनीज बसाने वाले हैं और ऐसा करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को हेल्दी रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आने वाले कुछ सालों में नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम को लॉन्च करेगा। इस मिशन में कई एस्ट्रोनॉट्स चांद पर भेजे जाएंगे, जहां पर वह कुछ समय बिताकर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। अब भले ही यह मिशन कुछ दिनों का हो, लेकिन पृथ्वी से चांद तक जाने और वहां से वापस आने में काफी वक्त लगता है। इस पूरे टाइम एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ही बने रहेंगे, जिसका असर उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक किसी तरीके से उनकी फिजिकल हेल्थ को एक बैलेंस में रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि वह इस स्टडी में हर एक पार्टिसिपेंट को 4 लाख से 16 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं। 60 दिन बेड पर बने रहना भले ही सुनने में बहुत आसान लगे, लेकिन असल में यह काफी चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप इस स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप नासा और ईएसए की वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। इस स्टडी के पीछे एक बहुत बड़ा मेडिकल कारण भी है। वैज्ञानिक ऐसी कंडीशंस को स्टडी करना चाहते हैं जिसमें एक इंसान की हड्डियां और मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसमें बॉडी का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम खराब हो जाता है और पेशेंट ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता। अगर इस स्टडी के जरिए कोई ऐसी चीज पता चलती है जो इस कंडीशन को रिवर्स कर पाए तो इसका फायदा सिर्फ एस्ट्रोनॉमी को ही नहीं बल्कि मेडिकल साइंस को भी होगा। आपको जानकारी होगी कि मेडिकल साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं। बाहर से देखने पर भले ही ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट लगे, लेकिन पास्ट में एस्ट्रोफिजिक्स की वजह से मेडिकल साइंस में काफी सारी इनोवेशंस हुई हैं। इसका सबसे फेमस और अच्छा एग्जांपल है MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपको जानकारी होगी कि इस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिकों का मेडिकल फील्ड से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। वह तो एटॉमिक न्यूक्लियस और मॉलिक्यूल्स पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उनकी रिसर्च में कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर हुई जिसके जरिए MRI मशीन का इन्वेंशन हो गया। यह मशीन आज मेडिकल साइंस में कितनी इंपॉर्टेंट है यह शायद बताने की जरूरत नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम किसी भी इंसान के अंदर की तस्वीरों को कैप्चर कर सकते हैं। इसके पहले ऐसा करने का मात्र एक ही तरीका था और वह था उस इंसान के शरीर पर एक्चुअल कट्स लगाना ताकि इंटरनल बॉडी को एग्जामिन किया जा सके। वैसे आपको मेडिकल साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स में कौन सी फील्ड सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर। नंबर 3, यूरोप के आसमान में देखा गया एक मिस्टीरियस स्पाइरल। आपने आसमान में कई इंटरेस्टिंग चीजों को देखा होगा, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह चीज क्या है? 24 मार्च की शाम को यूरोप की कई कंट्रीज में यह स्पाइरल देखा गया और इस मिस्टीरियस घटना की कई सारी वीडियोस इंटरनेट पर शेयर की गई। यह देखने में तो एक गैलेक्सी के शेप का लगता है, लेकिन सीधी सी बात है कि आसमान में इतनी बड़ी गैलेक्सी का अचानक से विजुअल होना पॉसिबल नहीं है। जहां कुछ लोगों ने इस स्पाइरल को देखकर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश की, वहीं कुछ लोग हमेशा की तरह इसे एलियन से लिंक करने लगे। खैर, मैं आपको बता दूं कि यह ना तो कोई गैलेक्सी है और न ही इसका लिंक किसी एलियन सिविलाइजेशन से है। यह मिस्टीरियस स्पाइरल स्पेसएक्स के एक रॉकेट की वजह से क्रिएट हुआ है। दरअसल 24 मार्च की दोपहर को फ्लोरिडा के एक लॉन्च पैड से फाल्कन 9 नाम के एक रॉकेट को लॉन्च किया गया था। सभी रॉकेट्स की तरह यह भी आगे बढ़ने के लिए एग्जॉस्ट गैसेस को रिलीज करता है, जो कभी कभार ऊपरी वायुमंडल में फ्रीज हो जाती हैं। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान कम होने लगता है। एक पॉइंट के बाद यह तापमान इतना ठंडा हो जाता है कि रॉकेट के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसें जमने लगती हैं। फाल्कन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस रॉकेट की अपर स्टेज रोटेट कर रही थी, जिसकी वजह से रिलीज होने वाली गैसों ने एक स्पाइरल का निर्माण कर लिया था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे वॉशिंग मशीन में पानी डालने पर वह एक वर्लपूल का निर्माण कर लेता है।
इस स्पाइरल को यूरोप की कई सारी कंट्रीज जैसे फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड और स्पेन से स्पॉट किया गया था। और यह पहली बार नहीं है जब स्पेस एक्स के किसी रॉकेट की वजह से ऐसा ब्यूटीफुल नजारा क्रिएट हुआ हो। हाल ही में स्पेस एक्स का एक रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट होने के बाद उसका काफी सारा मटेरियल जमीन पर वापस आने लगा, जिसकी वजह से एक बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा क्रिएट हुआ। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि रॉकेट के टूटे हुए टुकड़े बिल्कुल टूटते तारों की तरह दिखाई दे रहे हैं। खैर, आसमान में ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को देखना भले ही बहुत मजेदार हो, लेकिन कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। कुछ महीने पहले हुए इस रॉकेट ब्लास्ट की वजह से कई लोगों को मेटल के टुकड़े गिरते हुए दिखाई दिए थे, जो जानलेवा भी हो सकते हैं। यह मेटल के टुकड़े आसमान से जमीन पर आते हुए टर्मिनल वेलोसिटी पर ट्रेवल करते हैं, जिस वजह से इनका मोमेंटम बहुत हाई हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि टर्मिनल वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम फ्री फॉलिंग स्पीड होती है। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट इस गति पर ट्रेवल कर रहा है तो उसका मोमेंटम इतना ज्यादा हो जाता है कि वह किसी भी इंसान को चुटकियों में खत्म कर सकता है। खैर, अच्छी बात तो यह है कि इस घटना की वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई थी। इसके पहले भी स्पेसएक्स के एक रॉकेट की वजह से ऐसा मिस्टीरियस स्पाइरल क्रिएट हो चुका है। वह घटना अप्रैल 2023 में हुई थी, लेकिन अलास्का में होने की वजह से उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी। ऐसी घटनाएं अब समय के साथ साथ काफी कॉमन होती जा रही हैं। यह अच्छी बात है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका बुरा असर हम और हमारी पृथ्वी के एनवायरनमेंट को झेलना पड़ रहा है। जहां पृथ्वी पर रॉकेट्स के टुकड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं, वहीं अंतरिक्ष में इनके कंपोनेंट्स धीरे धीरे हमारे प्लेनेट को घेर रहे हैं। 1960 तक हमारी पृथ्वी के आसपास का एरिया कुछ ऐसा दिखाई देता था। तब इसके ऑर्बिट में ज्यादा सैटेलाइट्स नहीं होती थी, लेकिन अब चीजें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। पृथ्वी के चारों तरफ सिर्फ सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर तो खराब हो चुकी हैं। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर इस चीज को अभी से कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे चलकर हम हमेशा के लिए पृथ्वी में लॉक हो जाएंगे। हमारे पास अंतरिक्ष में जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि वह सारे रास्ते सैटेलाइट्स द्वारा ब्लॉक किए जा चुके होंगे। इस चीज को साइंस की भाषा में स्पेस पॉल्यूशन कहा जाता है, और ये अभी भी बहुत अनपॉपुलर है। लेकिन धीरे धीरे कुछ स्पेस एजेंसीज इस प्रॉब्लम को समझ रही हैं और इसे सॉल्व करने के भी तरीके ढूंढ रही हैं। वैसे आपने पहले कभी स्पेस पॉल्यूशन टर्म के बारे में सुना था या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस साइंस न्यूज एपिसोड के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।